जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम शंकु में आपको इतना ही बताए हैं जिससे कि आपको आयतन निकालने के लिए आ जाए डायरेक्ट और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आ जाए डायरेक्ट, दो चीज़। और एक चीज़ और था, जैसे अगर शंकु की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि ये शंकु, और शंकु में तीन आर्म्स या तीन साइड तो नहीं बोलेंगे, आर्म्स कह सकते हैं, मतलब कि तीन कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है आर, एक है एच और एक है एल। तो ये तो आधार बोलते हैं, नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको आधार कहते हैं कि शंकु का आधार है। इसको कहते हैं शंकु की त्रिज्या, और ये वाला हो गया ऊंचाई और ये वाला हो गया तिरछी ऊंचाई। हम जो एच लिखते हैं कि एच है, एच मतलब होता है शंकु की ऊंचाई। जो एल कहते हैं कि एल है, वो एल है तिरछी ऊंचाई। और जो आर लिखते हैं वह शंकु की त्रिज्या। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। कर्ण माने कौन हो गया? एल, तिरछी ऊंचाई, वो कर्ण की तरह काम करता है। और लंब माने एच स्क्वायर प्लस आधार माने आर स्क्वायर। तो ये वाला भी फॉर्मूला हम एक्स्ट्रा में बताए थे, कहते कि इसको भी याद रखना है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और दो चीज़ या कहो दो फार्मूला, और दो फार्मूला क्या, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी बताएं थे। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो हम लिख देते हैं। एक फार्मूला चल रहा था शंकु का आयतन, और दूसरा चल रहा था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, हम डेली क्वेश्चन को रिपीट इसलिए करते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, सूत्र को इसलिए रिपीट करते हैं जिससे कि आपको सूत्र याद हो जाए। अब जैसे शंकु का आयतन, मान लो फर्स्ट दिन नहीं याद हो पाया तो दूसरा दिन, पहले दिन फॉर्मूला बताए थे शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। दूसरे दिन वही शंकु का आयतन हम अप्लाई किए 5 बार। अब 5 बार हम लिखे होंगे, अरे नहीं लिखे होंगे, लेकिन बार बार यूज तो कर रहे होंगे ना, पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, इसका यूज हम बार बार कर रहे होंगे। शंकु के आयतन लिखे होंगे पाई आर एल। तो ये दोनों चीज़ याद हो जाना चाहिए था। चीज़ मतलब दोनों फार्मूला, आपको ये दोनों फार्मूला याद होना चाहिए। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। और आज इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल ऐसे 10 नंबर हम क्वेश्चन बताए थे आपको। आज 11 नंबर क्वेश्चन, या कहो कि आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर शंकु को देखते हैं किस टॉपिक के हिसाब से, तो 11 नंबर क्वेश्चन है क्या? शंकु की त्रिज्या 6 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही चेंज करेंगे हर बार। क्या चेंज करेंगे? त्रिज्या कुछ और बैठा दिया जाएगा, ऊंचाई कुछ और बैठा दिया जाएगा। जैसे हो सकता है कि त्रिज्या कोई कुछ और रख दे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि ज्ञात करना क्या है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन को देखोगे तो कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो मेन तो ये है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बाकी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम चलेंगे। जैसे देखो, अगर हम डायरेक्ट लिखना भी चाहें कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो हम तो अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आर है, अच्छा बात है आर है, लेकिन एल नहीं तो एच है, ऊंचाई मतलब एच है। जैसे देखो, इसको आप कह सकते हो आर है और इसको कह सकते हो एच है। एल तो पता नहीं है, उसके लिए पहले आपको एल निकाल लेना चाहिए था। फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल मालूम नहीं तो रहने दो, एच स्क्वायर मतलब 8 के स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर, एल स्क्वायर 8 8 हो गया 64 और 6 के स्क्वायर 36। तो एल बराबर, जो इधर स्क्वायर चल रहा है ना, इधर आके अंडर रूट हो जाएगा। 6 4 10 के 0, हाथ में 1 6 3 9 और 1 10, तो एल बराबर हो गया 10। चलो एल तो निकल गया कि 10 मीटर। एल निकल ही गया तो पाई माने 22/7, आर माने 6 और एल माने 10। हालांकि 10 जो रखे हैं वो 10 और 6 7 को नहीं काट पाएगा, मतलब 22/7 अगर नहीं काटे तो मेरा तो यही कहना होता है 10 के 60 और 22/7 को पाई ही छोड़ दो, इतना मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कहते हैं मीटर स्क्वायर? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखो मीटर स्क्वायर कब लिखना है आंसर में? जब क्षेत्रफल रहेगा, चाहे वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। अगर क्षेत्रफल का जिक्र कर रहा होगा तो आपको लिखना होगा मीटर स्क्वायर, लेकिन अगर आयतन के जिक्र करेगा तो वहाँ फिर मीटर स्क्वायर नहीं देंगे। तब वैसे सिचुएशन में हम मीटर क्यूब देंगे। आयतन के लिए मीटर क्यूब देना है और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर देना है। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सिर्फ यहाँ से रेडियस को चेंज कर देते हैं और यहाँ ऊंचाई को हटा देते हैं। क्वेश्चन वही रहने देते हैं दूसरा नंबर पे। अब मेरे पढ़ाने का तरीका तो यही है कि हम एक टाइप से ढेर सारा क्वेश्चन बताएं। त्रिज्या हो गया 3 मीटर और ऊंचाई हो गया 4 मीटर। तो थोड़ा सा चेंज है इस बार, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ ही साथ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम दोनों दे दिए हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में वहीं पर हम आके अटक जाएंगे कि एल नहीं मालूम है। ये जो दिखाई दे रहा है वो त्रिज्या है, मतलब आर है, तो आर मतलब हो गया 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। प्रॉब्लम है कि एल तो पते न, एल स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, इसलिए एल स्क्वायर बराबर 25, तो एल बराबर 5, एल इक्वल टू 5 हो गया। एल निकल गया तो यहाँ रख दो, 22/7 हो गया। आर मतलब कितना है? रेडियस देखिए 3, एल यानी तिरछी ऊंचाई कितना है? 5, गुनाता है कर ले, 5 दिया 15। देखो 22/7 अगर किसी को काट नहीं पा रहा है तो 15 पाई इतने छोड़ दो, मीटर स्क्वायर लिख दो। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला हो, ठीक है, कि हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताइए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अगर निकालना होगा शंकु का, तो पहले तो आपको इतना निकालना ही पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा। ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो तो ऑलरेडी निकालना है, पाई
आर एल इतना तो निकालना होगा। और फिर नीचे जो देख रहे हो ना, यहाँ पर भी आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें भी ढक्कन लगाना होगा। यहाँ पर भी हम ढक्कन लगाएंगे, और नीचे ढक्कन लगाने का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो वृत्त का क्षेत्रफल है। अब कॉमन उमन लेने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि इसको हम हल कर चुके हैं। पाई आर एल हम ऊपर ही हल कर लिए, एक बार देख लीजिए। पाई आर एल कितना है? 15 पाई, तो 15 पाई ही लिखो। इस जगह पे भी पाई को पाई ही छोड़ दो, क्योंकि कोई खास फ़ायदा होने वाला है नहीं। पाई अगर 22/7 रख देंगे तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? आर मतलब कितना, रेडियस कितना चल रहा है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो उससे क्या फ़ायदा हो गया? 9 तो कटेगा तो नहीं, और जब 9 नहीं कट रहा है तो पाई को पाई छोड़ दो, मतलब 9 पाई 15 पाई दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पता चला जोड़ने पर 24 पाई, और है तो क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अगर आयतन रहेगा ना तभी हम मीटर क्यूब लिखेंगे, और नहीं तो मीटर स्क्वायर ही लिखना है। चाहे वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा हो, दोनों में ही जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, दोनों ही सिचुएशन में। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 15 पाई और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, दोनों जगह यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही लिखना है। उसको रहने देते हैं, फॉर्मूला ये मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। ऐसे भी आपको कल इतना हम बताए थे 10 हिसाब, जिसमें याद हो जाना चाहिए था। देखिए टाइप थोड़ा सा चेंज करें। तीसरा नंबर, इस बार सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछते हैं तीसरा में। मान लीजिए कि क्वेश्चन बेकार में मिटाएं। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर, तो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अगर चाहिए तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा। और पहले नंबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूले लिख देते हैं, हटा डायरेक्ट लिख देते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझा तो हम देवे किए वहाँ डायग्राम से कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कैसे होता है। ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो निकालना ही है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ फिर नीचे वाला भी निकालेंगे, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल हो गया और प्लस पाई आर स्क्वायर। आप अगर चाहो तो दोनों में से कॉमन भी ले सकते हो, जैसे पाई है, क्योंकि सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो चाहो तो कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन, दोनों में से आर भी कॉमन, तो यहाँ से बच गया एल और इस जगह से बच गया आर। प्रॉब्लम ये है कि एल पता नहीं है। जैसे आप जो देख रहे हैं कि त्रिज्या है सर, तो त्रिज्या मतलब आर है, ऊंचाई है तो ऊंचाई मतलब एच है, लेकिन अभी भी दिक्कत है, एल पते नहीं। तो एल के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कहाँ से निकला? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस पर बैठा है। अब एल स्क्वायर पता नहीं तो छोड़ दो एल स्क्वायर। एच मतलब कितना सोचो, एच मतलब हो गया 24 के स्क्वायर, आर मतलब कितना है 7 के स्क्वायर, तो यहाँ लिखो 7 के स्क्वायर। अब देखिए 24 के स्क्वायर आप लोग जानते हैं 576 और 7 के स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ देना। हम अगर जोड़ें तो 625 आता है, आप जोड़िएगा तब भी 625 से आएगा। तो एल बराबर हो गया, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर 625 है तो एल बराबर उधर जाके रूट हो जाएगा, और 625 के रूट 25 होता है, तो एल निकल गया तो बैठा दीजिए।
पाई मतलब 22/7। कहेंगे इस बार काहे बैठा रहे हैं, क्योंकि इस बार फ़ायदा है हमको। कैसे फ़ायदा है बैठाने से? रेडियस के जगह आप कितना बैठा देंगे? 7, और 7 से 7 जाएगा कट, इसलिए कह रहे हैं बैठा दो। एल मतलब 25 और आर मतलब 7। यहाँ अगर देखें तो 22 बच गया, और 25 और 7 अगर जोड़ दें तो जोड़कर हो जाएगा 32। इन दोनों को गुना करना है तो गुना कर लीजिए, आराम से आप गुना कर लीजिएगा। 22 दूनी 44 के 4, हाथ में 6, सॉरी 22 दूनी 44 के 4, हाथ में 4, 22 66, 66 और 4 70, यानी कि 704 मीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो ये जो हिसाब हम बता रहे हैं, इसमें ये बात पे फोकस करना कि जब भी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो पाई आर एल इतना तो लिखना होगा, कहेंगे पाई आर एल तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इतना लिखना होगा। उसके बाद फिर उसमें जोड़ देना पाई आर स्क्वायर, जो आएगा वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ से ऊंचाई हटा दो, त्रिज्या हटा दो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शंकु की त्रिज्या 8 मीटर दे दिए और ऊंचाई 6 मीटर कह देते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, दोनों के लिए तिरछी ऊंचाई जरूरी है। तिरछी ऊंचाई मतलब एल। एल थोड़ा ध्यान से सुनना, हम बोल रहे हैं कोई भी क्षेत्रफल हो शंकु का, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, एल जरूरी है। रेडियस तो है ही है, रेडियस तो चाहिए, लेकिन एल जरूरी है। जैसे आयतन में क्या है, आयतन में भी रेडियस जरूरी है, लेकिन वहाँ पे एल नहीं चाहिए, एच चाहिए। तो आयतन में एच होना चाहिए और क्षेत्रफल में एल चाहिए। अब एल कैसे निकालें? तो एल स्क्वायर को छोड़ दो, एच मतलब 6 के स्क्वायर, आर मतलब 8 के स्क्वायर। देखते हैं एल स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर हो गया 36, अब 8 के स्क्वायर हो गया 64, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। इसलिए एल बराबर हो गया 10। जो स्क्वायर था ना, ये उधर जाकर रूट, 100 के रूट हम लोग जानते हैं 10। जब इतना निकल ही गया है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल छिपा हुआ है। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप उड़ के नहीं निकाल सकते, पहले आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना होगा, मतलब पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। वो अलग बात है कि अगर डायरेक्ट संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है तो पाई आर कॉमन ले लो, तो बचा कितना यहाँ से एल, और इस जगह से क्या बचा आर। वो अलग बात है कि आप कॉमन ले लेते हो। पाई मैंने 22/7, हालांकि हम जानते हैं कि इस बार 22/7 किसी से नहीं कटने वाला, फिर भी लिखें आत्मसंतुष्टि के लिए। आर मैंने कितना 8, एल बोलो तो एल 6 मत बोल देना, क्योंकि वो तो ऊंचाई है। एल कितना 10 प्लस आर मैंने 8, इधर 22/7 गुने 8 और गुने 18, 18 44, 144। और जब 22/7 कटबे नहीं किया है किसी से तो पाई रहने दो,
और जो भी हो है तो क्षेत्रफल है, इसलिए उसके बाद में यूनिट लगा दीजिए मीटर स्क्वायर। 144 पाई तो हो गया, उसके बाद ऐसे ही लिख के आप छोड़ नहीं सकते हो, मीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्षेत्रफल है। वो क्षेत्रफल कोई भी क्षेत्रफल हो, मीटर स्क्वायर लिखना होगा। अगर आयतन होता तो मीटर क्यूब। आप कहेंगे मीटर क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ मीटर इसलिए मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब आता है। अगर यहीं पे ऊंचाई या त्रिज्या सेंटीमीटर में चलेगा, सपोज दैट सेंटीमीटर में चलेगा, अगर सेंटीमीटर में चले तो फिर आंसर में भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 6 और 8 वाला था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या हम दे देते हैं इस बार 5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर। और फिर पूछते हैं वही चीज़ कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उबना नहीं है यार, ठीक है, इन्हें कि उबिया जाना, पता चले उब गए। जिस दिन आप मैथ में उब रहे हैं इसका मतलब है कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो रहा है। रियली में अगर उब रहे हो तो, अगर आप मैथ में उब गए तो बहुत अच्छा है। और उबना उस तरह से नहीं, आप ज़रा सोचिए कि क्या आप आज से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ये सब चीज़ जानते थे? अगर 1 महीना पहले आप ये सब चीज़ जान रहे थे तो फिर देखना ही नहीं, तब तो देखने नहीं, तब तो बेकार हो गया। लेकिन 1 महीना पहले नहीं जान रहे थे और आज आप जान गए हैं और आज आपको लग रहा है कि आप उब रहे हैं। क्योंकि हम लोग को भी ऐसा प्रतीत होता था जब हम लोग पढ़ते थे। तो यह एक ही चीज़ क्या क्या बता रहे हैं, हम लोग को तो बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी ऑनलाइन जब पढ़ते थे तो किसी से, हालांकि उस वक्त हम लोग मैथ नहीं पढ़े कभी, तो लगता होगा कि एक ही चीज़ में बार बार बता रहे हैं। तो ये समझो कि आपको ये चीज़ कमांड हो गया है। जैसे आपको कोई जोड़ घटा बार बार सिखाया, क्या बता रहा है, आगे बढ़िए, तो इसका मतलब है कि आपको ये सब चीज़ कमांड हो रहा है। अब आप नहीं भूलोगे कभी। और यही सब चीज़ मिला के 10th में ने पूरा 10th में क्या होता है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, सब मिलाकर एक नया चैप्टर बन जाता है। उसको बोलते हैं कि जैसे आप घर में खिचड़ी बनाते हो ना, सब मिला देता है। और उस नए चैप्टर का नाम रखता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखो यहाँ पे त्रिज्या कितना है, 5, तो लिख दो 5 के स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना 12, तो लिख दो 12 के स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144 और प्लस 5 के स्क्वायर 25। इसलिए एल स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ लेना तो 169, इसलिए एल बराबर 13, क्योंकि जो स्क्वायर है उधर जाके रूट होगा और 169 के रूट 13 होता है। तो रख दीजिए यहाँ पे पाई, यानी कि 22/7। आर मतलब कितना 5, तो 5 बैठा दिए। एल कितना है वो अभी निकालें, एल मतलब 13 प्लस आर कितना है, आर मतलब 5। देखो 22/7 अगर किसी को नहीं काट पा रहा और नहीं है काटेगा तो कोशिश करो कि इसको पाई में ही छोड़ना, गुने 5 और 13 और 5 18, दोनों गुना कर दीजिए तो 18 5 90 पाई। और है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे संपूर्ण ही क्यों ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 90 पाई मीटर स्क्वायर। इस बार टाइप ही चेंज कर देते हैं 6ठा नंबर से। तुम्हारी नजरों से हमने देखा जैसे तुम्हारे हाथों से
क्वेश्चन नंबर 6। चलो अभी तो टाइप के हिसाब से ही चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि उबना नहीं है, उबना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 6, शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 15 मीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। डायरेक्ट फार्मूला लगा किसका, शंकु के आयतन दिया गया है ना, इसी का फार्मूला। शंकु के आयतन के फार्मूला होता है πr²h/3। हालांकि यहाँ डायरेक्ट दे ले 770 लिख दिए 770। अब ज़रा ध्यान देना, पाई मतलब कितना होता है, पाई का वैल्यू कुछ तो होगा ना, तो जो भी पाई का मान है उसको बैठा दो। पाई के मान कितना है 22/7। यहाँ देखो r² की जगह आप कितना बैठाएं, ढूंढो ज़रा, कहीं है r। ऊंचाई भले है 15, r तो पते नहीं, तो r² छोड़ दो। हाँ, h भले ही मालूम है कि ऊंचाई 15 और बटा में 3, कोशिश करो 3 से ही कट जाए, 3 × 5 = 15, कट गया। इधर 770, और अगर काट सकते हो तो काटो। देखो इसको काटना है 11 से, 11 दूनी 22, और इसको काटना है 11 से, 11 सत्ते 77, आएगा 0। 2 और 5 गुना हो गया तो 10, इसको काट देगा 7 बार में, इसलिए r² बराबर 7 तो है ही है। यहाँ पर 7 पहले से, यहाँ देखो आई बटा वाला 7 जो है ये उधर जाके गुना हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, 7 जो देख रहे हो तो है ही है, आई जो बटा वाला 7 है इसको इन्हें गुना कर दिए, तो r बराबर, अरे रूट अंडर हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो ने 7, r निकल गया मतलब बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि सिर्फ त्रिज्या बताइए बस, इसके आगे कुछ निकालने के लिए नहीं कहा था, छोड़ दो। लो इस बार फिर से हम आयतन चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आयतन इस बार दे दे रहे हैं 154 मीटर क्यूब, और ऊंचाई बैठा दे रहे हैं 3 मीटर। निकालना अभी भी वही है, त्रिज्या। देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला πr²h/3, हालांकि दिए हुए हैं 154, तो 154 बैठा दिए। इधर देखिए और ज़रा देख के बोलो पाई का मान, इधर देखो, आप पाई का मान बताओ। 22/7, r² मतलब ढूंढो, तो r तो है ही ना, तो r² छोड़ दो। h मतलब हाँ है ना 3, और बटा में 3, 154। पहले तो 3 से 3 कैंसिल, 22 सत्ते 54 से, यानी r² बराबर 7। वो तो है ये है सर 7, ये जो बटा वाला है इसको भी गुना कर दीजिए, तो 7 गुना होगी, इसलिए r बराबर 7 सत्ते 49 होगा, रूट सिर्फ 7, यानी इसमें भी रेडियस कितना हो गया 7 मीटर। यहाँ कोई गलती से मीटर² नहीं लिखेगा, क्यों? क्योंकि मीटर² लिखते हैं हम क्षेत्रफल में, मीटर क्यूब लिखते हैं आयतन में, लेकिन त्रिज्या व्रिज्या इस सब की अगर लंबाई बताना तो सिर्फ मीटर में लिखो। लंबाई के SI मात्रक मीटर होता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे या फिजिक्स में पढ़ावल गया होगा कि क्षेत्रफल के SI मात्रक मीटर² होता है, लेकिन लंबाई के SI मात्रक सिर्फ मीटर होता है। क्षेत्रफल बनवे करता है लंबाई गुने चौड़ाई से, तो मीटर गुने मीटर, इसलिए मीटर² होता है। आयतन बनता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से, इसलिए वहाँ पर कुछ गलती बोल दिए लगता है,
क्षेत्रफल के साई मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। और आयतन के लिए भले होगा, आयतन के लिए भले ही होगा मीटर क्यूब। क्यों, देखो बता देते हैं। नॉर्मली जो हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। नॉर्मली लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, इसलिए हो जाता है मीटर स्क्वायर। जबकि आयतन की अगर बात करते हैं, आयतन तो आयतन को लिखा जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो मीटर लिखें, फिर चौड़ाई को भी मीटर में नापें, ऊंचाई को भी मीटर में नापें, इसलिए मीटर क्यूब। तो आयतन के लिए जो मात्रक होगा वो मीटर क्यूब होगा, लेकिन क्षेत्रफल के लिए जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर होगा। ये ध्यान रखना है, क्यों होगा जो बता दिए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8। शंकु का आयतन 264 मीटर क्यूब और ऊंचाई 7 मीटर। तो त्रिज्या ज्ञात करें। देखो दो 264 हो गया, पाई मैंने 22/7, आर स्क्वायर तो पते नहीं तो आर स्क्वायर रहने दो, एच मतलब है पता 7 और बटा में 3, इधर हो गया 264। एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, 7 से 7 कैंसिल, और 22 से ही वाला एकदम कट तो जाने हर हालत पे। कैसे कटेगा वो आप समझिए, लेकिन कटेगा। 22 एकम 22 कट गया। नहीं सर कहाँ घटा, इसमें से 4 बच गया और 4 ठीक है, 22 दूनी 44 कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12, और 3 को गुना कर दो इधर तो 36, यानी आर स्क्वायर बराबर 36। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर। चलो आर निकल गया कि आर बराबर कितना है 6 मीटर। अब अगर आर इक्वल टू निकल गया तो क्या करें, आर ही तो निकालना था, आर ही तो निकालना था और आर निकल गया 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मिटाओ, इसको मिटाओ, 8 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, शंकु का आयतन 1570 मीटर क्यूब और ऊंचाई 15 मीटर। तो त्रिज्या ज्ञात करें। शंकु के आयतन का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। एक चीज़ ध्यान देना, बेलन के आयतन अगर कोई पूछे तो पाई आर स्क्वायर एच खाली बोला जाता है, लेकिन शंकु में तो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। और आयतन 264 थोड़ा बचा है, 264 कहाँ से, इसको हटाइए और यहाँ पे बैठाइए 1570। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर पता नहीं, एच है पता कि 15 है, तो 15/3 बराबर 100 मतलब 1570। देखो 3 बचे 15 कट गया। कोशिश तो ये है कि 5 से ही कट जाएगा, कितना बार में कटेगा ये मालूम, लेकिन कटेगा। 5 दिया 15 और ये कट गया 14 बचे 70। फिर 22 से भी कटेगा, कैसे कटेगा ये भी नहीं मालूम, कटे 22 से कम 22, इसमें से बच गया कितना, नहीं कट रहा है यार। हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसे कैसे हो गया कि नहीं कट रहा। अगर नहीं कटेगा तो मामले गड़बड़ा जाएगा। चाहे 15 मीटर सही है, त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक तो है, कहीं गलती तो नहीं काट दिए हम। 3 बचे 15 और 5 से काटे, 5 दिए 15, 5 एकम 5, ठीक है। 22 से नहीं काट सकते हैं, 22 से दिक्कत हो रहा है काटने में। 22 एकम 22, 9 बच गया, अच्छा नहीं कट पा रहा डायरेक्ट।
नहीं कट पा रहा है, तो ऐसे में तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। पूरी अगर नहीं कटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। 11 दूनी 22, इसको 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 157। नो, अगर ऐसे नहीं कटेगा तो 157 गुने 7 बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, बटा 11। कहीं कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, या हो सकता है कि हमसे गुना भाग में गलती हो रहा। कोई भारी बातचीत नहीं है इसमें, ठीक है। कहाँ गलती कर रहे हैं आप लोग, देख लीजिए ज़रा, गलती नहीं हो गया हमसे कहीं। तुम्हारी नजरों से हमने देखा बस चाहत झलक रही है। हो सकता है कि 570 हो। न देखो ऐसे उठा के तो के, न देखो ऐसे। कहीं गलती हो रहा है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो हमसे कहीं गुना भाग में गलती हो रहा होगा तो हमसे अब सुधरेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि जोड़ घटा गुना भाग के नाम जब भी आता है ना, तो मेरे शरीर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जितना होता है सब के सब दौड़ने लगता है, मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। जबकि मैथ के टीचर हैं, आप लोग मजाक भी उड़ाइएगा, तो क्या करें यार, मैथ के टीचर है तो। मैंने होता है इंटर में पढ़ाते 9th 10th पढ़ाते, मतलब टफ क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, कंपटीशन का मैथ पढ़ाते हार्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान चल गया। उसको बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जैसे आपसे कहे कि अगर है हिम्मत तो मार के हथौड़ा से इलेक्ट्रॉन को तोड़ दो, हथौड़ा से मार के प्रोटॉन को तोड़ दो, नहीं तोड़ पाइएगा। बहुत बड़ा हथौड़ा है फिर भी प्रोटॉन नहीं तोड़ पाइएगा। वही हालत मेरे साथ हुआ है। पढ़ाते मैथ बनाते टफ से टफ क्वेश्चन बनाते हम बहुत आगे निकल गए। और ऐसा हो गया कि जोड़ घटा गुना भाग जब भी आता है ना, तो खास करके आपके क्लास में या आपसे ऊपर वाले क्लास में मन नहीं करता है बनाने का। हट, हो गया गलती तो हो गया। तो आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि एक बार चेक कर लीजिएगा, बन जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, बना के बता देना। कोई लड़का अगर पढ़ रहा है या स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, लड़का ने कोई स्टूडेंट, तो उसको मदद मिल जाएगा। शंकु का आयतन इस बार है 48 पाई मीटर क्यूब और ऊंचाई है 9 मीटर। क्योंकि हमसे गलती आए दिन हो ही जाता है, और ज़्यादा बड़ा नहीं, जोड़ घटा गुना भाग यही सब में कहीं काटने उठने में गलती करते हैं। देखिए यहाँ आयतन बैठा दो 48 पाई, हालांकि पाई से पाई तुरते काटिए दो। r² पता नहीं, h है पता, बटा में 3 बराबर 48। 3 से ही गया कट, 3 से ही गया कट, तो r बराबर हो गया 4 मीटर। और यही तो निकालना था, ठीक है, यही निकालना था। आपसे त्रिज्या ही पूछ रहा था। देखिए थोड़ा धीरे धीरे आज बताए हैं, टाइम आगे निकल गया। 10 क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन बहुत धीरे धीरे हम बताएं, क्योंकि आपको टाइप अगर क्लियर हो गया ना तो आगे बनाने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखो इधर कुछ दिनों से आते के साथ हम ये नहीं बोलते हैं कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, नए बच्चे सब्सक्राइब कर दो, लेकिन जाते जाते जो इतना देर तक पढ़ा है और नया विद्यार्थी है, कम से कम यही रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट क्या है आपके लिए भी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और जो पुराने लोग हैं लाइक करके जाइएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।